हेलो मम्मी, भैया कहाँ है? बात करवाओ जरा मेरी। क्यों, क्या हो गया बेटा? सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? अरे क्या ठीक है मम्मी। अरे यहाँ तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है, चैन से सांस नहीं ले सकती। अरे ये सब छोड़ो, आप भाई से मेरी बात करवाओ। मुझे तो अब यहाँ एक पल रहना ही नहीं है। मुझे मेरी टिकट करवानी है वहाँ आने की। इस घर में मैं पागल हो जाऊंगी कुछ दिन और रही तो। अरे बेटा, पर हुआ क्या है? ऐसे थोड़ी ना ससुराल छोड़ के आते हैं। देखो मम्मी, अभी मैं ना तुम्हारे घिसे पिटे पुराने डायलॉग सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बेटी को ससुराल छोड़ के नहीं आना चाहिए, सबकी सह के रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये आपके ज़माने में होता होगा मम्मी, हमारे ज़माने में नहीं। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। अरे सास ससुर ने जीना हराम करके रख दिया है, और वो एक देवर देवरानी हर वक्त कुछ ना कुछ घर में लगा ही रहता है। कभी चैन का एक दिन नहीं गुजरता। पर बेटा, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू दामाद जी से बात करना। मैं क्या बात करूं दामाद जी से आपके? उनके हाथ में भी कुछ नहीं है मम्मी। बोल बोल के वो भी परेशान हो गए हैं, लेकिन उनके माँ बाप सुनते ही नहीं है। क्या हुआ सपना, किससे बात कर रही हो तुम इतने गुस्से में? अपनी माँ से, और किससे? अरे तुम्हारे माँ बाप ने तो ऐसे भी जीना मुश्किल कर रखा है। ऐसे भी क्या कर दिया मेरी मम्मी ने जो तुम इतनी गुस्सा हो? ये तो तुम अपनी माँ से जाके पूछ लो। मेरी एक सिंपल सी बात सुन लो, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है। मेरा टिकट करवा दो मेरे मायके का, मैं वहीं रहूंगी। इस घर में मैं नहीं रुक सकती एक मिनट भी। अरे ये क्या बात हुई? अगर कोई दिक्कत है, बात है तो बात करके सॉल्व करो ना। ऐसे मायके जाने की जिद क्यों कर रही हो? और तुम मायके चली गई तो मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनकी परवरिश कौन करेगा? मैंने क्या ठेका ले रखा है, है? मेरे जितने बच्चे उतने तुम्हारे भी हैं। क्यों, तुम्हारी माँ सिर्फ सुनाने के लिए है क्या? अपने नाती पोतों को पाल नहीं सकती क्या? अरे ऐसा क्या सुना दिया है माँ ने? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। अपनी माँ से पूछो, बोल रही हूँ ना। समझ में नहीं आती तुम्हें? मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है, बकवास करो मत मुझसे। ठीक है बाबा, तुम गुस्सा शांत करो, मैं जाके माँ से पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ जाओ, और ये भी पूछ लेना कि उनको मेरे से दिक्कत क्या है। अरे इस घर में मेरे को तो खुश होने का भी अधिकार नहीं है। जरा सा मैं हंस लूँ तो तुम्हारी माँ को आफत आ जाती है। अरे किसी सहेली से भी मिलने जाना पड़े ना तो घर के सारे काम करो, उसके बाद सहेली से मिलने जाओ। ये भी कोई जिंदगी है? अरे बोला ना शांत रहो, मैं जाके बात करता हूँ माँ से। अरे सबका जीना हराम करके यहाँ चैन से बैठी हो आप। अरे मम्मी, तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती हो? अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? मैंने क्या कर दिया? अरे आपने क्या बोला सपना को? अरे वो तो घर छोड़ने की जिद कर रही है। अरे वो घर छोड़ के चली जाएगी तो आप तो खुश हो जाओगे, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे मेरी गृहस्थी में आग लगा के आपको कौन सा सुकून मिलेगा? कैसी माँ हो आप? बच्चों की खुशी आपसे देखी नहीं जाती। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? अरे एक बार समझ तो ले, जान तो ले कि आखिर हुआ क्या है, और मैंने कहा क्या है बहू को। तू तो ना पूछता है ना कुछ, बस आके मेरे ऊपर बरस पड़ता है। जरूरी नहीं है ना बेटा कि हर वक्त मैं ही गलत होती हूँ। तेरी बीबी भी तो गलत हो सकती है ना। हाँ हाँ, आपकी नज़र में तो हमेशा वही गलत होती है, बस आपकी छोटी बहू ही सही होती है आपकी नज़रों में। देख बेटा, छोटी को बीच में मत ला, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बताती हूँ तुझे क्या बात है। अरे सपना पार्लर गई थी और स्कूल का भी टाइम हो रहा था बच्चे के आने का। मैंने पूछा भी था कितनी देर में आ जाएगी, बोली थी 1 से 1.5 घंटे में आ जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, बच्चों को स्कूल से उधर से लेते हुए आना। बोले ठीक है माँ जी। हाँ तो इसमें क्या गलत कर दिया सपना ने? यही तो दिक्कत है ना बेटा, तेरे अंदर इतनी भी पेशेंस नहीं है कि तू पूरी बात सुन ले। हाँ तो तेरी बीवी ने 1.5 घंटे नहीं, पूरे 4 घंटा में पार्लर से आई। भगवान जाने क्या ही कर रही थी, और आई तो आई, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चा का वेट कर रहा था उसके लिए तो बोल देती। नहीं आ पा रही थी तो मुझे फ़ोन कर देती कि माँ जी मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, आप बच्चे को बुलवा लेना स्कूल से। ना बच्चे को बोला ना खुद आई। अब बच्चा बेचारा क्या करे, स्कूल के सारे बच्चे चले गए, खुद स्कूल में बैठ के रो रहा था। टीचर का फ़ोन आया, मैं भागी भागी गई लेने। अब बता, घर आने पर तेरी बीबी को यही बोला मैंने कि अगर तुझे टाइम लग रहा था तो मुझे बोल देती। तेरी बीबी क्या बोलती है पलट के? अरे हर बात आपको बताना ज़रूरी है क्या? अब तो ही बता दे, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? क्या मैं बड़े होने के नाते इतना भी नहीं बोल सकती तेरी बीबी को? अगर 1-2 घंटे बच्चा स्कूल में बैठा भी रहा तो कौन सी आफत आ गई? जब भी पार्लर से लौटती वो ले आती बच्चे को। अरे बेटा तो पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? क्या टीचर वहाँ 24 घंटे रुके रहते जो बच्चे को बैठा के रखते? अरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो टीचर भी तो अपने घर जाएंगे ना, कि तेरे बच्चे को ताके बैठे रहेंगे कि जब तेरी बीबी पार्लर से आएगी उसके बाद वो बच्चे को लेगी, उसके बाद मैं स्कूल बंद करूँगा। बात देखो मम्मी जो भी हो, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, आप ना मेरे और मेरे परिवार के बीच में बिल्कुल मत आना। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो हम सब देख लेंगे। और हाँ, आज के बाद अपने सपना को अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया ये आप किस तरीके से बात कर रहे हो मम्मी से? इसमें क्या गलती है मम्मी की? मम्मी ने क्या गलत कह दिया भाभी को? जो सच है वही तो बोला। अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है? तू छोटा है और छोटा बन के ही रहे, तुझे इतनी सी भी तमीज़ नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? तेरा बड़ा भाई हूँ मैं।
मुझे अच्छे से पता है भैया कि आप मेरे बड़े भाई हो और शायद इसी वजह से मैं इतने दिनों से आपकी ये बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब जिस तरीके से मम्मी से बात करते हो वो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने जरा सा आपको क्या बोल दिया, आपको इतना बुरा लग गया कि मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, तो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? और जब आप मम्मी से इस तरीके से बात करते हो, वो आपसे बड़ी नहीं है क्या? वो आपसे बड़े होने के साथ साथ आपकी माँ है, आपको पैदा किया है उन्होंने, इतनी भी लिहाज नहीं है आप में। मैं जब से समझने लायक हुआ हूँ तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि घर में कुछ भी हो, आपकी जॉब नहीं लगे, आपके मार्क्स कम आए, आपको और भाभी का झगड़ा हो, बच्चों के कम नंबर आए, लेकिन सारा दोष आप आकर मम्मी को देते हो। इन सब में आपको यही लगता है कि मम्मी की गलती है, तो है ही माँ की गलती। हर बात में टांग अड़ाती है। बस भैया ये सब अब नहीं चलेगा, मैं भी बड़ा हो गया हूँ और सही गलत की समझ मुझ में भी है। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है ना माँ के साथ रहने में, तो भैया आप क्यों रह रहे हो? आप अलग हो जाओ ना भाभी को लेकर, मैं संभाल लूंगा अपने माँ बाप को। हाँ हाँ, तुझे तो अब यही लगेगा ना, तेरी बीवी जो आ गई है, कि मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर घर से चला जाऊं और सारी प्रॉपर्टी पे तू कब्जा करके बैठ जाए। आप हमेशा की तरह अभी भी गलत हो भैया, मुझे प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप ही इस घर में रहो, मैं ही अपने माँ बाप को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि मैं अपने परिवार और अपने माँ बाप का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? मेरे जीते जी घर के टुकड़े मत करो बेटा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। नहीं माँ, यही तो माँ बाप की कमजोरी होती है। बाप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे भी रहें लेकिन मेरे बच्चे साथ में रहें, और इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं बच्चे। जो आपके साथ इतनी बदतमीजियाँ हो रही हैं मम्मी, आपके चुप होने का ही नतीजा है। जब भैया ने पहली बार बदतमीजी की थी तब आप 2 चाटे लगा देती भैया को, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बस छोटे, हद से ज्यादा बढ़ रहा है अब तो। नहीं भैया, हद तो आपने कब से पार करके रखी है, मैंने तो सिर्फ आज आपको जवाब दिया है, क्योंकि आप मेरी बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। आपको अपने माँ बाप की इज्जत करना आए या ना आए, उनकी मेहनत आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन मुझे बराबर याद है कि मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से पाई पाई करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। क्या इसीलिए कि हम बच्चे बड़े होकर उनसे बदतमीजियाँ करें, उनको उल्टे सीधे जवाब दें? पर मम्मी आपको कुछ भी सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारी माँ हो। अगर हम बच्चे गलत होते हैं तो आपको डांटने का भी हक है और मारने का भी। फिर आप चुपचाप इतनी बदतमीजियाँ क्यों सहती हो? माँ बाप को बच्चों के प्यार में इतने भी अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे कुछ भी करें और माँ बाप चुपचाप सुनते रहें, क्योंकि वो उनका अपना बच्चा है। क्या करूँ बेटा, माँ होती ही ऐसी है। अरे अपने दुख सुख से पहले बच्चों के दुख सुख के बारे में सोचती है बेटा। भले तेरे भाई को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए मेरी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बेटा मेरे लिए तो तुम दोनों मेरी आंखों के तारे हो। एक आंख निकल जाए तो एक ही आंख कहलाएगी ना, मेरी ज़िंदगी तो अधूरी ही कहलाएगी बेटा। बस बस माँ, ये ना डायलॉग बाजी मेरे सामने करना मत। सारा दिन पिक्चर सीरियल देख देख के दिमाग खराब हो गया है आपका। सबको दिखता है कि आप छोटे को ही प्यार करती हो, उसकी बीवी को, और मेरे परिवार से हमेशा ही जलती हो। मेरी खुशियाँ तो आपसे देखी नहीं जाती। बस भैया खबरदार, अगर अब आपने एक भी शब्द माँ को बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाऊँगा मैं कि आप मेरे बड़े भाई हो। आप डिसाइड कर लो कि आपको इस घर में रहना है या अलग रहना है। मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी है, आप अपने बीवी बच्चे संभालो, वही बहुत है आपके लिए। वाह देवर जी, अभी से सब कुछ हथियाने के फिराक में हो। अरे अभी माँ बाप जिंदा है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको बंटवारा करना भी है या नहीं। नहीं भाभी, फैसला तो हो चुका है, बंटवारा तो होके रहेगा। या तो आप इस घर में रहोगी या तो मैं इस घर में रहूँगा। मैं अब अपने माँ बाप की और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो कर लेना बंटवारा। माँ जी साइड हुई है तो जरा, मुझे इनसे बात करनी है। अरे जी आप क्या बोल रहे हो गुस्से गुस्से में? अरे आपकी सैलरी इतनी भी नहीं है कि आप अकेले के दम पे अपना पूरा परिवार चला पाओ। वो तो देवर जी की कमाई अच्छी है जो हम इतने ठाट बाट से रहते हैं। थोड़ा गुस्सा कम कर लो और समझौता कर लो, नहीं तो हमें एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ेगा। सब तुम्हारा ही करा धरा है, पहले आग लगाओगी और फिर बुझाने की कोशिश करोगी। बेवकूफ़ औरत, तुम जैसी औरतों की वजह से ही ना पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई अच्छी मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने घर परिवार, अपने माता पिता का खूब ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।